ये साहब बेटा 10th अगर आपका क्लियर हो गया है और आपने अगर पहले से सोच के रखा है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे सीए का कोर्स करना है, आफ्टर 12th मुझे सीए बनना है, अगर ऐसा आपने सोच करके रखा होगा तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबर है बेटा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, आसान भाषा में सीए इंस्टीट्यूट का एक नया नोटिफिकेशन आया है। एक गुड न्यूज आपके लिए आई है कि अगर आपका 10th क्लियर हो गया है, अगर आपका 10th क्लियर हो गया है तो आप अभी से 10th क्लियर होने के बाद आप चले गए होंगे 11th में, तो आप 11th से ही सीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक बार फिर से, आप 11th से ही सीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सर सीए कोर्स कब करना है, 10th के बाद करना है क्या? ना मुन्ना ना, सीए कोर्स होगा 12th के बाद, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप सीए कोर्स के लिए अभी से, आतापासून, अभी से, उसे हम लोग प्यार से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कहते हैं। सो सीए का कोर्स आपने करना है 12th के बाद, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद ही कर सकते हो। यस और नो? सर ये नोटिफिकेशन कहां दिया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देता हूं। 5 मिनट का काम है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। देखो आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा, ये स्क्रीन पे या आप गूगल पे जाओगे, आपने ICAI.org पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दिया ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसमें ऊपर में देखो ये स्टूडेंट, ये ऊपर जो टैब बार है उसमें स्टूडेंट में जाना है। स्टूडेंट में अनाउंसमेंट में जाना है। स्टूडेंट में कहा जाना है? अनाउंसमेंट। ICAI.org, उसके बाद स्टूडेंट सेक्शन में अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट में सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे आ जाओ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में देखो सबसे पहला अनाउंसमेंट ही दिया बेटा, प्रोविजनल, दिख रहा है सभी को? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन कोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, सी इंस्टीट्यूट। बरोबर है? सर ये सीए कोर्स बहुत टफ रहता है, हमने सुना है। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मुझे भी 10th में 49% ही थे, 12th में 57% थे, और 12th मेरा साइंस था। पहले 10th में बिलो 50% होने के बावजूद भी आप सीए कर सकते थे, लेकिन आज के डेट में आपको 10th में बिलो 50% सीए नहीं करते आएगा, आपको 10th में मिनिमम 50% के ऊपर चाहिए। तो देखो जब मेरे जैसा इंसान सीए, सीएस, LLB, GDCA, बीकॉम इतने सारे कोर्सेज कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो बेटा, है ना? और अगर आपने 10th में डिसाइड करके रखा है कि मुझे आगे जाके सीए बनना है, तो जैसे ही 10th आपका क्लियर हो गया, आप ये कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 13 अक्टूबर 2020 का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन मैं ओपन कर रहा हूं, ये मैंने ओपन किया और ये नोटिफिकेशन आ गया स्क्रीन पे। अब देखना, जरा ध्यान देना, क्या दिया बेटा यहां पे नोटिफिकेशन में? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका सीए का कार्यकाल, ड्यूरेशन, सीए कोर्स का ड्यूरेशन स्टार्ट होगा आफ्टर 12th, लेकिन उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन अभी से कर सकते हो 10th पास होने के बाद। इसे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, एडवांस बुकिंग आसान भाषा में। सो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन द फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आफ्टर पासिंग 10th एग्जामिनेशन। अब देखो बेटा यहां पे क्या बोला है, कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशन बता देता हूं। ये ऊपर का पहला पैराग्राफ आपके काम का नहीं, उन्होंने सी एक्ट में कुछ तो चेंज किया है ना, तो वो सारी चीजें रेगुलेशंस के अंदर में जो जो चेंजेस किया वो दिया है, ये आपके काम का नहीं है। अभी ध्यान देना आगे, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें क्या खास बातें हैं? स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन conducted by an examining body or examination recognized by the central or state government। आसान भाषा में जो कोई भी रिकॉग्नाइज बॉडी है, जैसे सेंट्रल बोलो या स्टेट गवर्नमेंट बोलो या इक्विवेलेंट बॉडी देयर टू, आसान भाषा में 10वीं क्लियर होने के बाद आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आसान भाषा में पहले पॉइंट का मतलब है 10th क्लियर होने के बाद आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद आगे और क्या बोला है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग। ऊपर वाले पैराग्राफ में बोला है आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हो? 10th पास होने के बाद। नीचे वाले पॉइंट में क्या बोला है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन द फाउंडेशन एग्जामिनेशन। आप फाउंडेशन एग्जाम कब दे सकते हो? देखो एक चीज मैं बता देता हूं बेटा, 12th के बाद आपकी सीए की 3 एग्जाम है, तीनों एग्जाम पास होने के बाद और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप सीए बन जाओगे। जो सीए की 3 एग्जाम है जो 12th के बाद होती है, उसके पहली एग्जाम को हम लोग कहते हैं सीए फाउंडेशन। तो वो सीए फाउंडेशन की एग्जाम के बारे में यहां पे लिखा है। सो सीए फाउंडेशन के एग्जाम का क्राइटेरिया, डोंट वरी, आपको इसी वीडियो के आखिर में सारी चीजें लिख करके बता दूंगा। सो सीए फाउंडेशन की एग्जाम के लिए देखना बेटा, ध्यान देना जरा, आपका 12th क्लियर होना जरूरी है, आपका 12th क्लियर होना जरूरी है।
ऐसा नहीं है कि 10th के बाद आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसके बाद में 12th होते ही आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया, और अगर आपका 12th क्लियर नहीं हुआ और सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हो गया तो भी कोई काम का नहीं है, 12th भी क्लियर होना पड़ेगा। सर ये सेकेंड पॉइंट समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूं बेटा, अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा देता हूं, ध्यान देना जरा एक सेकेंड के लिए। सेकेंड वाला पॉइंट अभी समझा देता हूं बेटा। ओके, दिख रहा है सभी को, स्क्रीन दिख रही है बेटा? देखो ध्यान देना अच्छे से। जो बच्चा आज 10th स्टैंडर्ड में है, जैसे ही उसका 10th क्लियर हो गया, इस बच्चे का 10th क्लियर हो गया, 10th पास, बरोबर है, 10th क्लियर हो गया। अब 10th क्लियर होने वाला बच्चा, जिसका 10th क्लियर हो गया, ये बच्चा 10th क्लियर होने के बाद में अप्लाई फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अब इस बच्चे ने तो यहीं पे डिसाइड कर दिया कि मुझे आगे जाके क्या बनना है, सीए बनना है। 10th क्लियर होने के बाद में डिसाइड कर दिया। अब 10th के बाद इसका क्या रहेगा बेटा? 10th के बाद इसका रहेगा 11th, 11th के बाद रहेगा 12th, और 12th की एग्जाम के बाद इसकी रहेगी सीए की एग्जाम। 12th की एग्जाम आपकी होती है फरवरी या मार्च महीने में, जनरली फेब मंथ के लास्ट वीक में होती है। तो 12th की एग्जाम आपकी फेब में हो जाएगी, और उसके बाद तुरंत मई महीने में, मई मंथ में आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे पाओगे। तो ये तुम्हारी 10th खत्म हो गई, ये 11th खत्म हो गई, ये 12th खत्म हो गई, और 12th के एग्जाम का रिजल्ट आने के पहले ही, 12th के एग्जाम का रिजल्ट आता है समझ लो जुलाई मंथ में, और आप मई मंथ में ही सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो, अगर आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो। मतलब आपके लाइफ के 6 महीने बच गए। नहीं तो जो बच्चा 12th खत्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसकी एग्जाम मई मंथ में नहीं आएगी, फिर नवंबर मंथ में आएंगी। उसकी एग्जाम कब आएगी? नवंबर मंथ में। लेकिन आपने जो कि 10th के बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो जैसे आपकी 12th की एग्जाम खत्म हो गई, तुरंत सीए फाउंडेशन का एग्जाम आ गया मई मंथ का, यस और नो। और आपका 12th का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है जुलाई मंथ में। अब मान लो आपने मई मंथ में ये एग्जाम दे दिया, ये एग्जाम आप हो गए पास, और 12th की एग्जाम अगर आप लोग हो गए फेल, कोई फायदे वाली बात नहीं बेटा। आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम, 12th का एग्जाम पास करने के बाद ही आप सीए फाउंडेशन पास हो सकते हो। तो आपको दोनों एग्जाम पास करना जरूरी है। बट ऑब्वियस है, जो बच्चा 10th से डिसाइड कर रहा है कि सर मुझे आगे जाके सीए करना है, तो 12th में तो फेल नहीं होगा, लेकिन मैंने पॉसिबिलिटी हो सकती है इसलिए समझा दिया। बच्चों को डाउट आ सकता है ना, यस और नो। सो आसान भाषा में ध्यान देना बेटा, ध्यान देना जरा सभी ने। हाँ, अब देखो सर, मतलब हमने करना क्या है। अब अभी हो आप 10th में, जैसे ही आपका 10th का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपने ICAI की वेबसाइट पे जाना है, या फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कोई दिक्कत है तो स्क्रीन पे 9822093220 नंबर दिख रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा। वेबसाइट पे जाना है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करना है फॉर सीए फाउंडेशन, यस और नो। और उसके बाद आपका 11th शुरू हो जाएगा, 11th के साथ साथ आपने सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करना है। आपका 12th शुरू हो जाएगा, 12th के साथ साथ आपका सीए फाउंडेशन का पढ़ाई चलेगा। और जैसे ही 12th का एग्जाम हो गया आपका फेब्रुआरी मंथ में, यस और नो, हर साल फरवरी मंथ में 12th का एग्जाम आता है, तो तुरंत 12th का एग्जाम फेब में होते ही आपका मई मंथ में, है ना, मई या जून मंथ में सीए फाउंडेशन का एग्जाम आ जाएगा, यस और नो, क्लियर है। और अगर आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम 12th के बाद फिर नवंबर मंथ में आएगा, 6 महीने आपके वेस्ट हो जाएंगे, यस और नो। तो ये था आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। सर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है? मैंने अभी आपको जो थोड़ी देर पहले गूगल पे बताया है, उसी लिंक पे जाकर के देख लो, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक रखी है मैंने, उस लिंक में देख लो, आपको फीस वीस का भी सारा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, यस और नो। In case any kind of doubt, feel free to contact on my WhatsApp number 98220 93220. Thank you very much. Love you all. Take care.